कारी नहीं होगा। ठीक है, पहला है दिस इज स्वन, यदि नाम आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और आई हैव ए पेन, सेंटेंस में देखना है। देखिए आपका आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, यदि जड़ से पढ़ना, इससे भी जड़ जीरो लेवल पे, तो आई को बोलेंगे सब्जेक्ट, हैव को बोलेंगे आप क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। हम कल पढ़े थे नाउन क्लास में। नाउन क्लास का एक अभी हुआ है जिसमें कि हम किसी भी वस्तु को पहचान लेते हैं कि वह कौन सा नाउन होगा। नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हम आज पढ़ेंगे, यदि कोई वर्ड आपके पास लिखा गया, कोई पूरा सेंटेंस है, तो उसे कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस। बेसिक से सीखेंगे। सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस हौला वाला है जो कि जीरो लेवल से आप उसे पहचान सकते हैं। जैसे कि आपके पास लिख दिया दिस इज सोहन, दिस इज सोहन। क्या पढ़ रहे हैं हम? नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन का आज क्लास होगा कितना? क्लास 2। पहला क्लास खत्म कर चुके हैं। जो पहला क्लास, यदि आप पहला क्लास नहीं देखें तो दूसरा क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यह है क्लास आपका 2। ठीक है, पहला क्लास कल वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे देखिए जाकर, तभी क्लास में आपको समझ आएगा। लिखा है दिस इज सोहन। पढ़ना नहीं है, क्या करना है? इसको सीखना है। पढ़ना नहीं है, क्या करना है? इसको सीखना है। पढ़ते तो बहुत है लेकिन सीखना क्वेश्चन अनिवार्य है। दिस इज मोहन, आपका ये पूरा पूरी वर्ड लिखा है। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये बाबू क्या लिखा है? दिस इज सोहन। तो दिस इज सोहन हम कल बताए थे कि यह क्या आपका कि सोहन है। तो सोहन संसार का कोई भी है नाम, यदि आपका आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? यदि संसार का कोई भी चीज यदि उसका नामकरण कर दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। शॉर्टकट है PR। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। इसमें क्या आ गया आपका? नाम ना गया। अब कोई पूछेगा कि अच्छा A to Z जो सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में पता है कि आपको इसमें किस किस का प्रयोग हुआ, तो आपको बता दें कि दिस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो इज है इसका होगा आपका, ये होगा हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पहले हम जो सेंटेंस पहले नाउन में पढ़ाए, तो इसमें हमको सिर्फ नाउन बारे में पढ़ना है, ना कि सब्जेक्ट, ना कि वर्ब। पहले नाउन का क्लास में हम पांचों को पहचानना सीख जाएंगे सेंटेंस में। इसके बाद आपको वर्ब के बारे में बताया जाएगा कि वर्ब कितने प्रकार का होता है, वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि वह मेन वर्ब है या तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको क्या जानना है? नाउन कौन से प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दिस इज सोहन हो गया आपका, इसमें नाम हो गया। तो किसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि आप इससे एक बार पूछ जाए, आई हैव अ पेन, क्या है? आई हैव अ पेन। देखिए ध्यान से देखना है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है। तो आपको हम पहले बताए थे पेन है। क्या है? पेन। तो आपको पता होना चाहिए कि पेन कोई फिलहाल किसी का पेन नाम नहीं होता, उसमें अलग अलग होता है। आपको मार्कर वाला पेन चाहिए या फोर्ट कंपनी का चाहिए, लिंक कलर चाहिए, तो पेन एक कॉमन नाउन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। इसका एक जात होता है कि आपको कौन सा पेन चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। इसी तरह आपका सेंटेंस में दिया रहेगा और इसमें बोलेगा नाउन चुनिए, वहां पर अंडरलाइन किया रहेगा और बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा नाउन हो चाहिए। देखो बहुत जड़ से, क्या बेसिक से, जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इंग्लिश की कभी जानकारी नहीं होगा। ठीक है, पहला है दिस इज स्वन, यदि नाम आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और आई हैव ए पेन, सेंटेंस में देखना है। देखिए आपका आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, यदि जड़ से पढ़ना, इससे भी जड़ जीरो लेवल पे, तो आई को बोलेंगे सब्जेक्ट, हैव को बोलेंगे आप क्या? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं बोलते हैं, इसको मेन वर्ब भी बोला जाएगा। काहे कि जहां पर आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रहेगा तब उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेगा। और यदि हेल्पिंग वर्ब पहले सेंटेंस में आपका आ जाए, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ना कि इसको रटना। सीखना को इंग्लिश यदि जानना चाहते हो तो सीखो, ना कि रटो, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कभी समझ में आने वाला नहीं है। सब्जेक्ट ये हो गया आपका, वर्ब समझो सीधा भी, इसको क्या बोलेगा हम? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका आर्टिकल। क्या हो गया? आर्टिकल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर आपका नाउन हो। जिस सेंटेंस में नाउन है वहां पर आर्टिकल कंपलसरी है, वहां पर नाउन आएगा ही आएगा। यदि नाउन है तो आर्टिकल आना ही है, जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं। जिसका कोई नाम होता है जो कॉमन जाता है उसमें आर्टिकल आएगा। विदाउट नाउन कोई भी आर्टिकल यदि नहीं आता है तो सेंटेंस गलत। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा? इसको लिखो। चलिए, जैसे कि आपके पास दूसरा उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा। आप ही के लिए वीडियो बनाया जाता है, काहे कि आप लोग वैसे भी टाइम वेस्ट करवे करते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं अगरम बगरम। तो इससे अच्छा है कि 5 मिनट इसमें देख लेते हैं, कुछ तो कुछ समझ में
आ ही जाएगा ना, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले के लिए बोल रहे हैं, जो क्लास में पढ़े सो पढ़िए रहे, जो वीडियो अभी देख रहा है 5-10 मिनट के लिए यदि वो देखता है तो उसी को कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलिए लिख देगा, जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय लिख देगा आपके पास। फिर लिख देगा दिस इज अ गर्ल, क्या लिख देगा, दिस इज अ गर्ल लिख देगा। या तो फिर यह भी लिख सकता है, जैसे लिख देगा द गंगा इज रिवर, अगला हो सकता है आपका द गंगा इज अ रिवर। अब इसमें आपको 3 सेंटेंस दिया गया, कितना सेंटेंस, 3 सेंटेंस दिया गया। आप इसमें बोल देगा बता बाबू इस तीनों सेंटेंस में कौन कौन सा नाउन का प्रयोग हुआ है। तो अभी तुरंत बताए हैं कि दिस इज, तो दिस सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, ए क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया, और बॉय है जो बॉय कोई किसी का नाम नहीं रखा था। सुना है कि यह लड़का है, मतलब कि लड़का का लड़के नाम होता है नहीं, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, जो भी राम श्याम मोहन पटना दिल्ली कलकत्ता, यदि नाम है तब उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। फिर वो बात लेने जाओ। तो बॉय सिर्फ लड़का है, इसको कौन सा लड़का का जात होता है ना, लड़का का जात होता है, और उसका जब नाम बोलेंगे तब वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। शॉर्टकट में हम लिखते हैं कॉमन नाउन। फिर है दिस इज अ गर्ल, सेम प्रोसेस है। दिस आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है। एक एक वर्ड को समझना है, पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो उस सेंटेंस में कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो होता है भेद, उनमें से ही भाग लिया जाता है। तो हम छोटा सा जड़ उठाए आपका नाउन चैप्टर, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण यह हिस्सा रखता है। तो गर्ल आपका क्या हो जाएगा, फिर लड़की का भी जात होता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगला है द गंगा इज अ रिवर, क्या है, द गंगा इज अ रिवर, गंगा एक नदी है, क्या है, गंगा एक नदी। अब इसमें आपका देखिए क्या जाता है कि गंगा एक नाम भी है, क्या है, नाम है, और रिवर आपका क्या है, नदी है। ध्यान से देखना है, समझना है ना कि रखना। गंगा क्या है, गंगा नाम है, और रिवर आपका नदी है। नदी किसी का नाम नहीं होता बाबू, नदी में से उसमें किसी ना, जैसे गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र सिंधु ये सब होता है आपका नाम हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें आपका क्या होगा, यदि गंगा बोल रहा है तो उसमें आपका कंफर्म हो गया कि किसी न किसी का नाम बोला गया है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या, द गंगा इज अ रिवर, गंगा आपका क्या हुआ, नाउन हो गया, इज अ रिवर कौन सी है, अब रिवर नदी है, नदी में बहुत सारे हो जाता है, ठीक है। तो गंगा हो गया आपका पर्सनल, मतलब कि प्रॉपर नाउन बोलेंगे, और रिवर को क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन। नदी बहुत सारे हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन। कोई दिक्कत, पहचान लेंगे। यह एक जड़ से है, बेसिक से, ठीक है। यहाँ पर बेसिक से ही क्या करा, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो ये आपका अगला उदाहरण हो सकता है, इसको पहले नोट करिए, एक एक जड़ को बातों को समझना है। एक बात का ध्यान रहिए, तो वह हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसमें और भी कुछ होता है, जैसे कि एक बात हम कल आपको नहीं बताए थे कि कॉमन नाउन, कौन सा नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन को मिलाकर आपको बोला बनाया गया है काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिनती कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। हम इसको अभी इसलिए बता रहे हैं कि जो भी हम सेंटेंस आपको देंगे इसका प्रयोग वहाँ पर होने वाला है, इसीलिए इसको भी जानना जरूरी है। अब काउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन भी होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन को मिलाया गया है दो, उसमें बताया गया है आपका, यदि मेटेरियल नाउन, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर बना गया अनकाउंटेबल नाउन। हम जिसे गिन नहीं सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। आपको पता ही होगा कि हम किस किस वस्तु को गिन सकते हैं और किस वस्तु को नहीं गिन सकते। वैसे भी खाने योग्य सामग्री लमसम में नहीं गिना जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन या अगण्य संज्ञा अर्थात गिनने योग्य, और अगण्य संज्ञा अर्थात जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत। अब जैसे कि आपके पास सेंटेंस लिख सकता है, एक वर्ड उदाहरण आ सकता है, द कर्ड इज सोर, दही खट्टा है,
द कर्ड इज सो। अब बताइए कि दही को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। मटेरियल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप इसको आप बोल क्या सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोल दीजिए या तो मटेरियल नाउन बन सकते हैं, क्योंकि जो खाने योग्य सामग्री है, समझना है बाबू, समझना। हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ पढ़ाया नहीं, यहाँ सीखने की कोशिश करो। पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए तरीका बदले है, समझाने का तरीका भी बदले है, ताकि विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं? इसको अनकाउंटेबल नाउन बोल दीजिए, या तो मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन। आपका जो भी मन करे इसमें रखिए, ताकि हम दही को काउंटिंग नहीं कर सकते, नापते हैं। द कर्ड इज सो। और दूसरा भी उदाहरण हो सकता है, पहले इसको लिखिए, जगह नहीं, ठीक है। ये बाबू आवाज नहीं, चलिए। जैसे कि आपका हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हो सकता है, आई हैव वुड। आई हैव वुड, WOOD। आई हैव वुड, इसका मतलब है मेरे पास लकड़ी है। लकड़ी क्या है? आई हैव वुड, आई हैव वाटर। आई हैव वाटर लिख सकते हैं। आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड। आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड। अर्थात देखिए, एक बात का ध्यान दे बाबू, हम रोटी को काउंटिंग नहीं करते हैं। रोटी में ए नहीं लगता है, लेकिन लगा देते हो तो गलत है। ए नहीं लगता, जैसे आई हैव मतलब कि मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट अ ब्रेड, ऐसा नहीं होता है। रोटी का गुच्छा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आई हैव ए पीस ऑफ रोटी। रोटी का एक पीस है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें आइए पहचानते हैं। तो आई हैव ए वुड, मेरे पास क्या है? लकड़ी है। तो लकड़ी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? मटेरियल नाउन बोलिए, या तो अनकाउंटेबल नाउन बोलिए। क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन या तो मटेरियल नाउन। दूसरा आपका है आई हैव वाटर। आई हैव वाटर, पानी को क्या कर सकते हैं? पानी को नहीं गिन सकते, इसको हम जब भी देंगे नाप तौल को देंगे। इसको आप अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं, या तो मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत? इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अगला आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, या यहाँ से यहाँ तक जो आपका ए पीस ऑफ ब्रेड है, इसको आप बोल सकते हैं अनकाउंटेबल। मतलब कि इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे? ए पीस ऑफ ब्रेड, अर्थात इसको रोटी को तो गिन लेंगे, लेकिन इसको जब लिखा जाएगा ए पीस ऑफ ब्रेड, अर्थात मेरे पास एक रोटी है, इसको ऐसे लिखते हैं। या वो आपको नाउन पहचानना, ठीक है। सिर्फ हम अभी उदाहरण दे रहे हैं, बाकी बात आपको कहीं भी सेंटेंस दिखे तो आप उसमें पहचान करके अपना चुन सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट उदाहरण एक है और इसको देखिए। लास्ट एग्जांपल है आपका, राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। इन क्लास लिखिए या इन माई क्लास लिखिए। राम जो है सबसे अच्छा लड़का है, कहाँ में? क्लास में। किसमें? आपको यदि हिंदी भी नहीं करने आता तो सिर्फ पहचानिए, राम इज द बेस्ट बॉय इन क्लास, मतलब कि राम सबसे अच्छा लड़का है क्लास में। राम इज द बेस्ट बॉय इन माई इन क्लास। इधर बाबू ध्यान दो, आवाज नहीं करो। आपका दूसरा है, इधर दूसरा आपका है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पहला राम इज द बेस्ट बॉय इन क्लास, आवाज कौन रखा रहे, शांत रहो। दूसरा है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। इसमें आपको बताना है किस किस नाउन का प्रयोग किया गया है और कहाँ कहाँ प्रयोग किया है। राम है आपका, ठीक है, राम हो गया। ये बाबू किस दुनिया में है? राम, बॉय और कलाम, ध्यान दें। इधर है पटना, कैपिटल, बिहार, ठीक है। तीन बात है आपके पास। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा नाम होता है। राम आपको पता होगा किसी का क्या है? नाम है। यदि नाम रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम। इसको दिक्कत। बॉय क्या है? बॉय कॉमन नाउन है, इसको आप कॉमन नाउन बोलेंगे। और क्लास में जब भी रहता है तो एक बच्चा नहीं होता बाबू, एक से ज्यादा होता है तो झूठ है, उसको क्या बोलेंगे आप? कलेक्टिव नाउन।
समूह है बाबू, क्लास में क्या है एक से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? चलिए, प्रॉपर नाउन हो गया, बी हो गया आपका कॉमन नाउन, और सी क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्लास वर्ग, अर्थात वर्ग में एक से ज्यादा विद्यार्थी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की क्या है? राजधानी। हाँ, बिहार की राजधानी पटना, वही हुआ। तो पटना आपका क्या हो गया? नाम हो गया। इसको आप क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। कैपिटल आपका क्या हो गया? राज्य हो गया। राज्य किसी का नाम नहीं होता है बाबू, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। और बिहार भी एक का क्या हो गया? नाम हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? एक एक सेंटेंस में कहाँ पर कॉमन नाउन, कहाँ पर प्रॉपर नाउन, कहाँ पर मटेरियल नाउन, अब कहाँ पर। अभी एक बात बचा है सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी तक नहीं आया है, उसको भी देंगे। आप पहले बनाने इसको दे देते हैं, आप भी कहीं से सेंटेंस दे उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं क्लास 3 में। आपका क्लास 1 पहले दे दिए हैं, अब क्लास 2 है, और इसके बाद आपका क्लास 3 आएगा। नाउन का जो जड़ होता है, हम कहाँ से किस सेंटेंस में कैसे उसको चुनना है, A to Z बातें आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, जो कि आप इजी देख रहे हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप बेसिक से नॉलेज इंग्लिश के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।